जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो यह आपके जीवन में बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। मनुष्य की बर्बादी के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। इनमें से पहला कारण यह है कि कुछ लोग महत्वपूर्ण बातों को हल्के में ले लेते हैं। इसके चलते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है और कई बार उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। यह विषय रिश्तों की गहराई और आपसी समझ से जुड़ा हुआ है। कुछ महिलाएं विभिन्न कारणों से अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने में रुचि नहीं दिखाती हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे भावनात्मक असहमति या दूरी। जब पति पत्नी के बीच आपसी समझ या भावनात्मक जुड़ाव की कमी हो तो यह उनके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो तो यह उनकी रुचि पर असर डाल सकती है। मानसिक तनाव या अन्य चिंताएं, जीवन में चल रहे तनाव, चिंता या व्यक्तिगत मुद्दे भी इसका कारण बन सकते हैं। मित्रों, यह बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में आपसी समझ और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक और जीवन में बदलाव लाने वाला है। इसे अंत तक देखें और अपने विचार हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए धरती पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि रात के समय एक युवक बेहद घबराया हुआ जंगल की ओर तेजी से जा रहा है। नारद जी को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, आधी रात को हर कोई अपने घर में चैन की नींद सो रहा है, लेकिन यह युवक इस वक्त जंगल की ओर क्यों जा रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए नारद जी ने अदृश्य रूप धारण किया और उस युवक का पीछा करने लगे। कुछ देर तक उसका पीछा करते हुए नारद जी देख रहे थे कि वह युवक बहुत जल्दी में है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के बाहर एक स्त्री खड़ी थी जो बहुत सुंदर थी। जैसे ही युवक वहां पहुंचा, स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आने में इतनी देर क्योंकि युवक ने जवाब दिया, आज मेरी पत्नी को सोने में देर हो गई, इसलिए मुझे निकलने में भी देरी हो गई। यह सुनकर वह स्त्री बोली, कोई बात नहीं, मैं भी अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर कर बैठी, लेकिन देखो, मैं तुमसे पहले ही आ गई। नारद जी की चिंता। नारद जी यह सब देख हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह दोनों कौन हैं और इनकी बातें क्या संकेत कर रही हैं। वह सोचने लगे, यह रिश्ता क्या है और ये लोग अपने अपने घरों से छिपकर इस समय यहाँ क्यों मिल रहे हैं। क्या है इस मुलाकात का सच। दोस्तों, इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन देवर्षि नारद और भगवान शिव बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक महिला ने कहा, चलो अब हम दोनों जल्दी से किसी शांत जगह पर चलते हैं और जीवन के असली सुख का अनुभव करते हैं। यह कहकर वह दोनों उस जगह की ओर बढ़ गए। देवर्षि नारद और भगवान शिव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह क्या हो रहा है। पृथ्वी पर पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे से विवाह के बाद भी धोखा दे रहे हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। क्या उन्हें नहीं लगता कि यह कितना बड़ा पाप है। यह घटना देखकर देवर्षि नारद के मन में कई सवाल उठने लगे। वह यह जानने के लिए कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय लेते हैं। नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से द्वारका की ओर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद वह द्वारका पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। नारद जी को देख भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले,
आओ नारद जी, द्वारका में आपका स्वागत है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे प्रभु प्रणाम। नारद जी, हे प्रभु नारायण नारायण, आज मैं कुछ अत्यंत विचलित करने वाली घटनाओं का साक्षी बना हूँ। यह देखकर मन व्याकुल है कि धरती पर मनुष्य किस दिशा में जा रहे हैं। पति पत्नी जो प्रेम और विश्वास का आधार होते हैं, वे भी एक दूसरे को धोखा देने में संकोच नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु श्री कृष्ण? नारद, यह सच है कि कलयुग में ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। मनुष्य अपने मूल संस्कार और नैतिकता को भूलकर भौतिक सुखों के पीछे भागने लगे हैं। उनके जीवन में प्रेम की जगह वासनाएं और स्वार्थ ने ले ली है। यह बदलाव धीरे धीरे आया है, लेकिन इसे समझने और सुधारने का प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है। नारद जी प्रभु, मनुष्य इतने स्वार्थी और अंधे कैसे हो गए? वे यह क्यों नहीं समझते कि सच्चा सुख परिवार, विश्वास और रिश्तों में है? विवाह जैसे पवित्र बंधन का ऐसा अनादर पहले कभी नहीं देखा। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? श्री कृष्ण, नारद, मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतता है। जब वह अपने स्वार्थ और अहंकार को महत्व देता है तो रिश्ते केवल दिखावा बन जाते हैं। पति पत्नी के बीच संवाद और समझ का अभाव इन्हीं समस्याओं का मूल कारण है। मनुष्य को यह समझना होगा कि सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की संतोष और शांति से आता है। नारद जी प्रभु, मैंने देखा कि स्त्री और पुरुष दोनों अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। क्या वे यह नहीं समझते कि यह कितना बड़ा पाप है? यह केवल उनका जीवन नहीं, उनके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। श्री कृष्ण, यह सही कहा नारद, लेकिन कलयुग में मोह और माया का प्रभाव इतना अधिक होगा कि मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम को भूल जाएगा। अपने स्वार्थ और क्षणिक सुख के लिए वह यह भूल जाएगा कि उसका कृत्य न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी दुख पहुंचा सकता है। नारद जी प्रभु, मनुष्य यह क्यों भूल जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परस्पर प्रेम है? वे क्यों नहीं समझते कि धन, शक्ति और वासना स्थायी सुख नहीं दे सकते? श्री कृष्ण, नारद, यह कलयुग का स्वभाव है। मनुष्य को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सही दिशा दिखानी होगी। उसे यह समझाने की आवश्यकता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। सच्चा सुख तो सेवा, प्रेम और समर्पण में है। नारद जी प्रभु, क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य सही मार्ग पर आ सके? श्री कृष्ण, नारद, हर युग में ज्ञान और सच्चाई को फैलाने वाले लोग होते हैं। यदि मनुष्य अपने कर्मों और विचारों को सुधारने का प्रयास करता है तो बदलाव संभव है। प्रेम और संवाद से हर रिश्ते को सशक्त किया जा सकता है। नारद जी प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैं इस संदेश को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक सवाल है, यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण, यदि मनुष्य अपने कर्मों को नहीं सुधारता तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना नारद, मेरा प्रेम और आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहेगा जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। नारद जी प्रभु, आपकी यह बातें मेरे हृदय को शांति देती हैं। मैं यह समझ गया हूँ कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आपका आशीर्वाद बना रहे। श्री कृष्ण, नारद, तुम मेरी कृपा से इस संदेश को फैलाओ। याद रखना, जहाँ प्रेम और सत्य है वहाँ मैं हूँ। नारायण नारायण। नारद जी, हे प्रभु, नारायण नारायण। मनुष्य तो अब एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना ही भूल गए हैं। हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। पति पत्नी जो जीवन भर के साथी होते हैं, वे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण, नारद, यह तो कलयुग का प्रभाव है। जब मनुष्य के मन में स्वार्थ, वासना और ईर्ष्या का वर्चस्व हो जाता है तो वह अपने रिश्तों की पवित्रता को भूल जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर मनुष्य के भीतर आत्मा की ज्योति है। उसे बस सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। नारद जी प्रभु, लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि मनुष्य स्वयं इस सत्य को समझे? क्या हर बात सिखाने के लिए किसी को जाना ही पड़ेगा? श्री कृष्ण, नारद, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वह अनुभव से ही सीखता है। जब वह अपने गलत कार्यों का परिणाम भुगतता है
तभी उसे अपनी भूल का एहसास होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले ही चेत जाते हैं। इसलिए सत्य और ज्ञान का प्रचार करना जरूरी है। नारद जी, प्रभु आपने सही कहा, लेकिन यह कैसे संभव होगा जब हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त है? तब कौन इन बातों को सुनेगा? श्री कृष्ण, नारद, जो सुनने वाले होते हैं वे अपने आप खींचे चले आते हैं। तुम देखोगे कि सत्य के प्रति आकर्षण हमेशा बना रहता है। बस धैर्य और प्रेम से कार्य करना होगा। नारद जी, प्रभु, लेकिन एक बात और, जब मैंने देखा कि लोग अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं तो यह भी समझ नहीं आया कि ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता है। क्या यह क्षणिक सुख इतना महत्वपूर्ण है? श्री कृष्ण, नारद, यह मोहमाया का प्रभाव है। मनुष्य क्षणिक सुख में स्थायी शांति ढूंढने का प्रयास करता है। वह यह भूल जाता है कि यह सुख समाप्त हो जाएगा और उसके पीछे केवल पश्चाताप और दुख रह जाएगा। नारद जी, प्रभु, क्या लोग इतना भी नहीं समझ सकते कि उनका यह कृत्य उनके जीवन को बर्बाद कर सकता है? श्री कृष्ण, यह समझने के लिए उनके भीतर का विवेक जागृत होना चाहिए और यही विवेक जागृत करने का कार्य हमें करना है। उन्हें यह बताना होगा कि सच्चा सुख आत्मा की शांति और रिश्तों में समर्पण में है। नारद जी, प्रभु, लेकिन जब मैं उन्हें यह बताने जाऊंगा तो हो सकता है कि वे मेरी बातों को अनसुना कर दें। श्री कृष्ण, यह तुम्हारा कार्य है कि उन्हें सच्चाई बताओ। स्वीकार करना या न करना उनका निर्णय होगा। याद रखना, जो बीज बोया जाता है वह कभी न कभी अंकुरित होता ही है। नारद जी, प्रभु, अब मैं समझा कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए धैर्य और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण, बिल्कुल सही, नारद। लेकिन अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस विषय पर तुम्हारे और सभी के लिए एक गहरी सीख होगी। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे मन के प्रश्नों का उत्तर देगी। यह कथा तुम्हें यह समझाएगी कि जब कोई स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है या कोई पुरुष पराई स्त्री के साथ, तो उसका परिणाम क्या होता है। सुनो ध्यान से। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मधुसूदन था। मधुसूदन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी बहुत सुलझी हुई और सुशील थी। उनका घर खुशहाल था। लेकिन गांव में ही एक धनी व्यापारी रघुनंदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघुनंदन अपनी पत्नी के प्रति लापरवाह था और हमेशा दूसरों की ओर आकर्षित रहता था। एक दिन रघुनंदन ने सुमित्रा को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने किसी भी तरह सुमित्रा को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। वह धीरे धीरे सुमित्रा के पास जाने लगा और उसकी मदद करने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। सुमित्रा की फिसलती सोच। शुरुआत में सुमित्रा ने रघुनंदन की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मीठी बातों और लालच में आकर सुमित्रा कमजोर पड़ने लगी। वह भूल गई कि उसका पति मधुसूदन उससे कितना प्रेम करता है और उसके लिए कितनी मेहनत करता है। कुछ समय बाद सुमित्रा और रघुनंदन का एक गुप्त रिश्ता शुरू हो गया। वे दोनों छिपकर मिलने लगे। लेकिन जो चीज गुप्त होती है वह लंबे समय तक गुप्त नहीं रहती। मधुसूदन को धीरे धीरे सुमित्रा के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह पहले जैसी खुश और प्रेमपूर्ण नहीं रही। घर में झगड़े होने लगे और सुमित्रा अक्सर किसी न किसी बहाने घर से बाहर जाने लगी। मधुसूदन के मन में शक घर करने लगा। इसी बीच रघुनंदन की पत्नी को भी अपने पति के व्यवहार पर संदेह होने लगा। उसने अपने नौकरों से पता करवाया तो उसे रघुनंदन और सुमित्रा के गुप्त संबंध के बारे में मालूम हो गया। गांव में कलह और अपमान। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो सुमित्रा और मधुसूदन का सम्मान मिट्टी में मिल गया। मधुसूदन, जो एक ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में जाना जाता था, अब लोगों के तानों का शिकार हो गया। सुमित्रा को गांव की स्त्रियां और पुरुष तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। रघुनंदन का भी व्यवसाय ठप हो गया। जो लोग उससे व्यापार करते थे उन्होंने उससे दूरी बना ली। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने का निर्णय ले लिया। इस घटना का सबसे बड़ा प्रभाव सुमित्रा और मधुसूदन के बच्चों पर पड़ा। वे लोग जो पहले अपने माता पिता पर गर्व करते थे अब शर्म और तिरस्कार का जीवन जीने को मजबूर हो गए। गांव के बच्चे उनके साथ खेलना बंद कर चुके थे। सुमित्रा को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने महसूस किया कि उसने क्षणिक सुख के लिए अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नारद, यह कथा हमें सिखाती है कि जब कोई स्त्री या पुरुष पराई छाया में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, तो वह अपने ही जीवन में दुख और अशांति का कारण बनता है। परिवार के रिश्ते विश्वास और सम्मान पर टिके होते हैं। यदि एक बार यह टूट जाए, तो उसे दोबारा जोड़ना असंभव हो जाता है। क्षणिक सुख कभी स्थायी शांति नहीं ला सकता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख अपने परिवार और रिश्तों में है। यदि वह इन्हें महत्व नहीं देता, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रभु, आपकी यह कथा मेरे सभी सवालों का उत्तर है। अब मैं इसे सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि लोग समझ सकें कि गलत मार्ग पर चलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। नारायण नारायण। जाओ नारद, सच्चाई और धर्म का संदेश फैलाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मित्रों, यह आपको कथा कैसी लगी है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए थे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे ऐसे ही प्रेरणादायक कथा जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा मित्रों, धन्यवाद।